हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी आज आपके सामने इंटीग्रेशन चैप्टर्स के लिए फाइनल रिवीजन लेकर आया हूं। आई होप आपने ये इंटीग्रेशन पढ़ लिया होगा, बट इसमें हमने आपके लिए फाइनल रिवीजन दिया है। सभी मेथड डेफिनेट इंटीग्रल के आज बताएंगे और उन पर हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, उनकी हेल्प से हम मेथड को बताएंगे। चलिए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आज पहले हम मेथड पर चलते हैं कि इसके मेथड कौन कौन से हैं डेफिनेट इंटीग्रल के। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में फर्स्ट मेथड आपका आता है डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या है, इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने होते हैं, जो फॉर्मूले आपके डिफरेंशिएशन की हेल्प से आते हैं। इसमें डायरेक्ट मेथड आपका यूज होता है। नेक्स्ट सेकेंड आपका इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जब आपका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो, देखने में लगता हो कि हाँ डिफिकल्ट है, ये डायरेक्ट मेथड से नहीं हो पाएगा, तब उसमें एक फंक्शन सर्च करते हैं हम जिसका डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन में, उसी इंटीग्रेशन में रखा हो, और उस फंक्शन को टी लेट करके हम उसको डायरेक्ट मेथड में ही कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटीग्रेशन डिपेंड्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज की हेल्प से प्रॉब्लम्स को, फॉर्मूला इंटीग्रेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होता है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की हेल्प से होता है। ये थर्ड एक्सरसाइज थी आपकी। नेक्स्ट आपके आते हैं सम स्पेशल इंटीग्रल्स। सम स्पेशल इंटीग्रल्स में से सिक्स इंटीग्रल्स आते हैं, 6 फॉर्मूले आते हैं, 3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं और 3 फॉर्मूले अगेन आते हैं जो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, जो एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो एक्सरसाइज है, उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसमें 3 फॉर्मूले आते हैं, वो भी हमने इसके साथ मर्ज कर दिए हैं। यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर 12 आपके टाइप्स के इंटीग्रेशन हैं, यानी कि 6 तो फॉर्मूले हैं और 3 कॉन्सेप्ट्स हैं और 3 अगेन फॉर्मूले हैं, जो कि हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज के बाद एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी कि वो जो फंक्शन पॉलिनोमियल्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गिवन होते हैं और उनके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया जा सकता है, इट मीन्स तो वो आपके पार्शियल फ्रैक्शन से होते हैं। अभी करेंगे उन पर भी बात, जब आएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें 2 फंक्शंस आपके प्रोडक्ट में होते हैं और जिनका आपको इंटीग्रेशन करना होता है, और इसमें फर्स्ट सेकंड मानकर आप लेट करके कंसीडर करके आप उस इंटीग्रेशन को करते हैं। जैसे जैसे आपके पास आएंगे वैसे वैसे हम इनको बताएंगे। चलिए पहले हम देखते हैं फॉर्मूले। जो हमने कुछ फॉर्मूले थे, हम पहले इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा बता दें। वैसे तो हम बता चुके हैं इसके बारे में कि किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन को लिखने का क्या तरीका है। तो यहां सबसे पहले हमने fx dx, यानी कि क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेशन साइन बनाते हैं। इट लुक्स लाइक ए लॉन्ग एस, ये एक बड़े एस की तरह दिखाई देता है। और ये बड़े एस की तरह क्यों दिखाई देता है बताएंगे इसको। और ये है फंक्शन जिसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। इट मीन्स यहां से ये आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन, और ये किसका है, फंक्शन का, वो फंक्शन fx, और ये क्या बताता है, विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में है। तो अभी हमने आपको बताया कि ये जो इंटीग्रेशन साइन है ये क्या है, एक लॉन्ग एस की तरह दिखाई देता है। और ये लॉन्ग एस की तरह इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इंटीग्रेशन का मीनिंग है कि इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज को जोड़ना, यानी कि ऐड करना। तो इट केम फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड सुमा से आया है, और सुमा मीन्स होता है सम, यानी कि जोड़ना। तो इसी की वजह से ये ऐसे करके फंक्शन लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग बना दिया गया है और ये इस तरह से लिखा जाता है। चलिए बाकी हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन है डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, ये आप पढ़ते चले आए हैं, और ये आपका होता है कोस एक्स। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशियल कोस है तो कोस का इंटीग्रेशन साइन होगा, इस कोस का इंटीग्रेशन ये साइन एक्स होगा, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह से हम काफी फॉर्मूले को बता चुके हैं, जैसे डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स टू द पावर m,
तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो x टू दी पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 आता है प्लस c, और वेयर ये कंडीशन होती है कि m नॉट इक्वल टू -1। इसी तरह से सारे फॉर्मूले हम बता चुके हैं आपको, ये फॉर्मूले, तो ये सारे फॉर्मूले आपने लर्न कर लिए होंगे क्योंकि आपने इंटीग्रेशन चैप्टर को पढ़ लिया है। चलिए देखते हैं, हम फाइनल रिवीजन की तरफ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो हम फिर फाइनल रिवीजन की तरफ चलते हैं। और फाइनल रिवीजन में क्या है, पहले क्वेश्चन हमारे पास इस तरह, क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, यानी कि ये हमारे पास पहला फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और यहां से हम फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिख रखा कि आपको यहां सोल्व होता रहे और मैं पीछे होकर यहां लिखूं तो ये आपको दिखाई देता रहे। चलिए देखते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, 5 सितंबर को हमने अपना नया YouTube चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है मैथ्स विद एनटीसी। आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मैथ्स विद एनटीसी। एनटीसी मीन्स नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट्स। तो आपको हम इंटीग्रेशन नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे। आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल सरल भाषा में नजर आएगा, A to Z आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट से बनता है कॉन्फिडेंस। आपको A to Z आपको इंटीग्रेशन की टोटल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन को देखते ही आप सोल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है, इट इज माय गारंटी। चलिए देखते हैं। यहां से अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपने सबसे पहला फॉर्मूला अभी हमने बताया x टू दी पावर m dx, यानी कि इसको आपने x टू दी पावर m प्लस 1, यानी कि पावर में m में 1 ऐड करेंगे अपॉन 1 m प्लस 1, जो पावर में होगा उसी को नीचे लिखेंगे, और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट वेयर m नॉट इक्वल टू -1। अगर m की पावर -1 है तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस ऑफ x प्लस c। अगर x आपका प्लस में है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉडुलस नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से हमने ये फॉर्मूले यूज होते हैं, अगर -1 है तो ये होता है, और -1 नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज होता है। चलिए देखते हैं। इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमने ये देखा कि जो प्रॉब्लम है आपकी वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स है। तो सबसे पहले आपको पता है कि a प्लस बी का अगर अपॉन सी है तो आप इसको सेपरेट ऐसे कर देते हैं। a प्लस बी को डिवाइड किया c से, तो आप a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी कर देते हैं। नहीं कर देते? कैलकुलेशन आपने अच्छे से पढ़ रखी है। नहीं समझ में आती है तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो, क्योंकि आप नीरज त्यागी के साथ पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन कहीं छोड़ूंगा नहीं। चलिए देखते हैं। यहां से लेट i इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स। सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिटी से a प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी आपको लर्न है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड करते हैं। चलिए देखते हैं। i इक्वल, उसको एक्सपेंड किया 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। भाई एक ही पोजिशन पर 1 है, रख दिया, प्लस 2 1 है, और x से मल्टीप्लाई करा 2x प्लस फिर x का स्क्वायर कर दिया अपॉन रूट एक्स स्क्वायर। तो इसको हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x टू द पावर m में कन्वर्ट कर सकते हैं, सभी को डिवाइड कराकर। ऊपर वैल्यू आप देख रहे हैं प्लस में कभी टर्म्स बन रही हैं, तो इसको हम रूट एक्स से सेपरेटली डिवाइड करेंगे। रूट एक्स प्लस 2x अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, और यहां से dx। अब हम इनका इन सभी फंक्शंस को प्लस बीच में है इंटीग्रेशन से सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन, ये x की पावर हाफ ऊपर निगेटिव आ जाएंगी, dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये x की पावर हाफ है ऊपर आकर माइनस हो जाएंगी, जो ऊपर x की पावर 1 है नीचे रूट x है, तो आप x की पावर ऊपर 1 और ये हाफ ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहां से आपने x टू दी पावर प्लस हाफ 1 में से जब सब्ट्रैक्ट होगा हाफ, तो प्लस के हाफ रहेगा और dx प्लस। सिमिलरली यहाँ 2 पावर है, हाफ पावर जब ऊपर माइनस करेंगे तो x टू दी पावर 3/2 रह जाएंगी। ये सभी को अच्छे से आता है कि पावर को कैसे सब्ट्रैक्ट कराया जाता है।
अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो इसे भी आप पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं इक्वल। अब यहाँ से x टू दी पावर माइनस हाफ का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 पावर इसके साथ प्लस करते हैं, -1/2 प्लस 1 अपॉन यही पावर जितनी है इससे हम डिवाइड करा देते हैं, +2 x टू दी पावर, इसमें भी हम हाफ, यहां पर हाफ है 1 ऐड करते हैं और प्लस अपॉन में 1/2 प्लस 1 कर देते हैं। नेक्स्ट प्लस x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस c लिख देते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहां से देखते हैं फाइनल x टू दी पावर, हमारे पास जो पावर रही x की फर्स्ट टर्म में -हाफ प्लस 1 यानी कि प्लस के हाफ पावर रही, ये प्लस के हाफ, +2 यहाँ से चलिए 2 हम यहाँ लिख देते हैं, ये ऊपर 2 रहा और x टू दी पावर रही 3/2 अपॉन 3/2 प्लस यहाँ पर x टू दी पावर रही 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। इसी तरह से यहाँ से 2 ऊपर ले गए हम, 2√x प्लस ये 3/2 है, ये 2 ऊपर चला जाता है। पहले समझ लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है a/b/c तो b को c डिवाइड कर रहा है तो ये c ऊपर चला जाता है, यानी कि a मल्टीप्लाई c और डिवाइड बाई b, इसका हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ये c ऊपर चला जाता है तो यही हमने यहाँ यूज किया है। यहाँ से देखते हैं 2 ऊपर चला जाएगा, 4/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस 2/5 x टू दी पावर 5/2 और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देख लेंगे माय डियर स्टूडेंट, 1 + x² है अपॉन √x है। पहले हमने इसकी आइडेंटिटी को एक्सपेंड किया और फिर हमने इनको सेपरेट करके डिवाइड करा के सेपरेटली x टू दी पावर m में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन करके सोल्व किया है। केवल ये काम हमने इसमें किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये 10th क्लास से ही सीखा है कि यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी है, ये 1 + sin x अपॉन 1 - sin x है। आपने आइडेंटिटी को अच्छे से पढ़ा है, sin cos² x प्लस sin² x = 1, यानी कि आपने जैसे ही cos² x किया है तो 1 - sin² x आपने पढ़ा है, यानी कि आप देखते हैं 1 - sin x और 1 + sin x। इट मीन्स कहीं भी 1 + sin x है तो 1 - sin x से रिलेशन होता है, 1 - sin x है तो 1 + sin x से उसका रिलेशन होता है। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम यहां पर अपने क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए देखते हैं। यहां पर लेट I = 1 + sin x अपॉन 1 - sin x। माय डियर स्टूडेंट, पहले तो एक काम जरूर ध्यान से करना है, ठीक है ना। आपको क्या केयरफुली वर्क करना है इसमें कि सबसे पहले क्वेश्चंस को देखना है, वीडियो को रोकना है और क्वेश्चंस पे दिमाग अपने आप लगाना है, अपना माइंड का यूज करना है। अगर फाइनल रिवीजन आप कर रहे हैं तो आपके माइंड में अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तब वीडियो को आगे देखेंगे और जैसे ही कॉन्सेप्ट मिलता है वीडियो को रोककर फिर आगे आप उस प्रॉब्लम को खुद पे खुद सोल्व करेंगे। और तब उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाए तो इसका फाइनल एक बार सॉल्यूशन देखकर फिर इसको रोककर फिर इस क्वेश्चन को अपना आप निकालना है, ठीक है ना। बिना बाद में कोई सॉल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। यहां से हमने क्या किया, नीचे छोटा करने के लिए 1 - sin x है, ऊपर 1 + sin x है, हमने 1 + sin x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दी है। और ये मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने ऊपर लिखा है 1 + sin x² और डिनोमिनेटर में लिखा है 1² a - b, a + b का फॉर्मूला a² - b² x और dx। ऊपर हमने स्क्वायर एक्सपेंड किया, 1 + 2 sin x प्लस sin² x विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी a + b², a² प्लस 2ab प्लस b² अपॉन में 1 - sin² x का क्या हो जाएगा, cos² x विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी cos² x प्लस sin² x = 1, तो 1 - sin² x = cos² x। यहां पर जैसे ही हमने इसको यहां सेपरेटली डिवाइड कराएंगे, 2 sin x और cos² x को लिख सकते हैं आप cos x × cos x प्लस
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और ये फाइनल इधर आ जाता है डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स लिख दिया। आई इक्वल इंटीग्रेशन, ये हुआ सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर साइन अपॉन कोस टेन सेक एक्स, और ये हुआ हमारा टेन स्क्वायर एक्स, ये आया हमारे पास डी एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन फॉर्मूलों में हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले में इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखेंगे। चलिए देखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स सेक एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और ये आया हमारे पास डी एक्स। यहाँ से इंटीग्रेशन सेक टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स सेक एक्स माइनस वन, और यहाँ से आया डी एक्स। इनको हम सेपरेट करेंगे, यानी कि यहाँ से हम टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस टू टेन एक्स सेक एक्स टू टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स, ये हम लिखेंगे। यहां से देखा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस टू टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स सेक एक्स किसका डिफरेंशियल होता है, सेक एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, सेक एक्स हुआ माइनस एक्स प्लस सी। इस तरह से आई इक्वल टू टू टेन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी, इस तरह से हम इंटीग्रेशन को इस तरह से हम करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन में यहां से देखा हमारे पास, हमने कहा था आपसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम प्रॉब्लम को करेंगे। टेन इनवर्स यहां पर है और यहां पर है साइन टू एक्स, वन प्लस कोस टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन आए टेन इनवर्स और साइन टू एक्स का क्या होगा, टू साइन एक्स कोस एक्स अपॉन वन प्लस टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और यहां से आएगा डी एक्स, वन से वन कैंसिल, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टू साइन एक्स कोस एक्स अपॉन, यहां से हमने क्या किया, टू साइन एक्स कोस एक्स अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास आया डी एक्स, इस टू से ये टू कैंसिल, इस कोस से ये कोस कैंसिल। आई इक्वल इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टेन एक्स डी एक्स, टेन इनवर्स से टेन, तो यहां पर रहा केवल x, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, इस तरह से हमारा ये इंटीग्रेशन आ जाता है। फिर समझ लेंगे, यहां पर साइन टू एक्स है वन प्लस कोस टू एक्स, वन को कैंसिल करने की पावर कोस टू एक्स के पास होती है, तो उस पावर का यूज किया हमने, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, वन से वन कैंसिल किया, और यहां पर आया टू कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर आया टू साइन एक्स कोस एक्स, एक कोस से एक कोस, और साइन अपॉन कोस रहा, इट मीन टेन एक्स रहा, टेन इनवर्स से टेन को लीव कर देंगे, और यहां से एक्स रहा, और यहां से एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरह से हम ये इंटीग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जैसे ही चलते हैं, तो यहां से हमने देखा लेट आई इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स। तो यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ वन प्लस साइन टू एक्स है, और वन प्लस साइन टू एक्स, वन को कैंसिल करने की पावर केवल कोस के पास होती है, और कोस के पास होती है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि dx अपॉन रूट वन माइनस साइन कोस
पाई बाई 2 प्लस 2x, और ये dx पहले लिख दिया हमने। समझ लेंगे एक मिनट। इधर आपके पास है साइन थीटा, आप इसको कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, आप देख रहे हैं कि कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, माइनस। कैसा होता है, माइनस। अब कोस माइनस होता है तो हम इसको माइनस लिखेंगे, और पाई बाई 2 के साथ कोस चेंज होता है तो माइनस साइन थीटा। यानी कि हम साइन थीटा को कहीं भी माइनस इस साइड ले आते हैं, माइनस कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो यही हमने यहाँ काम किया है, जिससे कि 1 को हम कैंसिल करा लें, और 1 को कैंसिल करने की पावर कोस 2 थीटा के पास होती है। तो ये कोस 2 थीटा की तरह यूज करेंगे, और यहाँ पर हमने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और इसका एंगल हाफ हो जाएगा 4 प्लस एक्स। इस 1 से ये 1 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ। तो यहां से हमने I इक्वल इंटीग्रेशन, यहां से 1/2 रूट 2 बाहर आया, कि रूट में है तो रूट 2 बाहर आएगा, और साइन स्क्वायर बाहर क्या आएगा, 1 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स। इसको हम ऊपर ले गए रूट 2 इंटीग्रेशन कोसेक पाई बाई 4 प्लस एक्स डी एक्स। तो यहां से हमने कोसेक पाई बाई 4 प्लस एक्स किया। इसके हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। यहां पर लोग कोसेक पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कोट पाई बाई 4 प्लस एक्स और प्लस सी, ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज कर लिया है। इट मीन्स अगर आपके पास, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में 4 फॉर्मूले स्पेशल बताए हैं, चलिए इन फॉर्मूलों को भी बता देते हैं। तो यहाँ से ये इस तरह का इंटीग्रेशन आ जाता है। चलिए देखते हैं पहले हम वो फॉर्मूले क्या क्या बताए हैं। कि फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन, पहले हम सब्स्टिट्यूशन वाले फॉर्मूले के सही देख लेते हैं। एक ये फॉर्मूला हमारे पास है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। जब आप इसको टी ऐड करते हैं तो ये डी टी रखा हुआ है और ये log टी हो जाता है, और टी की वैल्यू रखते हैं तो log एफ एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही आ जाता है। ठीक है ना। तो ये हम इसका इंटीग्रेशन इस तरह से ये रखते हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन की हेल्प से ही हमने नंबर 1 फॉर्मूला देखा कि tan x dx, इसे साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं। तो इसका सबसे पहला इंटीग्रेशन फॉर्मूला है log sec x प्लस सी, और क्या है माइनस log cos x प्लस सी। बट ये फॉर्मूले आते कैसे हैं, इस साइड में देखते हैं। tan को आप साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख सकते हैं। अब आपने देखा कोस एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो ऊपर माइनस साइन एक्स आना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड। तो ये इसका डिफरेंशियल रखा हुआ है, तो log कोस एक्स प्लस सी, ये डायरेक्ट ही ये आपका इंटीग्रेशन हो जाता है। माइनस log कोस एक्स प्लस सी, ये -1 पावर ऊपर लेकर आएंगे प्लस सी, तो यहाँ पर log 1 कोस एक्स सेक एक्स हो जाता है और प्लस सी। इसी तरह से हमारे आगे के फॉर्मूले भी हो जाते हैं। नंबर 1 आपका फॉर्मूला है, नंबर 2 कोट एक्स डी एक्स, और कोट एक्स को आप कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखते हैं, और साइन एक्स का जो डिफरेंशियल है वो ये रखा हुआ है, तो इसलिए log साइन एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है कोट एक्स का। ये टी है, ये डी टी रखा हुआ, तो log साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका सेक एक्स। इसमें क्या करते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये आइडेंटिटी से का पार्ट था, ये टी मानेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कराओ, वो डी टी रखा हुआ है, और ये इस तरह से log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। आप मॉडल्स लिखेंगे तो मॉडल्स लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर x पॉजिटिव है तो मॉडल्स हटा भी सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से हम ये इंटीग्रेशन लिखते हैं। सिमिलरली
आप कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, कोसेक एक्स का आप इंटीग्रेशन लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स मॉडुलस प्लस सी लिखते हैं। यहाँ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं, तो नीचे टी मानेंगे ऊपर डी टी रहेगा, तो ये इस तरह से इंटीग्रेशन आता है। तो इसी की हेल्प से हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं कि अपने डिनोमिनेटर को छोटा करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसे छोटा करने के लिए आपने यहां पर लेट आई इक्वल, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए ऐड किया ए सब्ट्रैक्ट किया और यहां से साइन एक्स प्लस ए, जिससे कि इससे डिवाइड हो सकता हो साइन एक्स प्लस ए से। तो यहां से हमने इसको ए और ये बी की तरह यूज किया, फॉर्मूला यूज किया साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। और इस तरह से हमने इसको सेपरेट किया है, साइन एक्स प्लस ए कोस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए माइनस कोस एक्स प्लस ए साइन ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। साइन एक्स प्लस ए से साइन एक्स प्लस ए कैंसिल। अब यहां से हमने देखा कि कोस ए, चूंकि ए कांस्टेंट है तो कोस ए भी कांस्टेंट हो गया, और ये इंटीग्रेशन और डीएक्स माइनस यहां से साइन ए कांस्टेंट है और यहां से कोट साइन कोट एक्स प्लस ए, dx आता है, यहां से कोस ए और इसका इंटीग्रेशन x माइनस साइन ए, और यहां कोट x प्लस ए का इंटीग्रेशन लोग साइन x प्लस ए प्लस सी। तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आता है x कोस ए माइनस साइन ए लोग साइन x प्लस ए और प्लस सी, ये हमारा फाइनल इसका आंसर आता है। फिर समझ लीजिए यहां पर x प्लस ए को t लेट कर लेंगे, ऊपर ऐसे भी कर सकते हैं लेट x प्लस ए इक्वल टू टी, तो यहां से x की वैल्यू आई t माइनस ए, तो ये t माइनस ए हो जाएगा और ये t हो जाएगा, तो उसे t माइनस ए को एक्सपेंड कर देंगे और साइन t से डिवाइड कर देंगे, बाद में t की वैल्यू रख देंगे। इस तरह भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहां से जो 6 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने ये देखा लेट आई इक्वल tan इनवर्स, जो भी इसके tan इनवर्स के साथ है इसको tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये tan इनवर्स हट जाए। अगर इसके साथ ये tan में कन्वर्ट हो जाता है तो tan इनवर्स से हट जाएगा। और जब भी हम इस तरह की कोई टर्म देखते हैं तो इससे हम क्या करते हैं कि tan इनवर्स न्यूमरेटर में से भी cos x कॉमन और डिनोमिनेटर में से भी cos x कॉमन, यहां से भी cos x कॉमन, यहां से cos कैंसिल। जब भी इस तरह की टर्म बने tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनाने की ट्राई करते हैं। और यहां से tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा तब क्योंकि 1 हमारे पास tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। यहां पर 1 की पोजीशन पर लिखा tan पाई बाई 4 माइनस tan x, बट यहां देखते हैं यहां 1 को tan पाई बाई 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास tan a माइनस बी या tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला है यहां पर 1 होता है और यहां पर डबल tan होता है। तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 है, इसकी हेल्प से डबल tan बनाया और यहां पर tan a माइनस tan b किया। फॉर्मूला हमारे पास आया इंटीग्रेशन tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x dx।
tan इनवर्स से tan को लीव करेंगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पाई 4 कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इस तरह से हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चंस को अपने आप पढ़ने के बाद सोल्व करने की ट्राई करनी है। जब भी क्वेश्चन इस तरह की फॉर्मेट में आता है तो हम डिनोमिनेटर में छोटा नंबर करने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि जब भी इस तरह से अगर कोई पॉलिनोमियल ऊपर हो और यहाँ पर कोई x प्लस ए का स्क्वायर हो, यानी कि इस तरह से कोई नंबर हो, तो इसको सिंगल वेरिएबल यानी कि x प्लस ए को t लेट कर लेते हैं, जिससे कि ऊपर बड़ी वैल्यू हो जाती है, लार्ज हो जाती है वैल्यू, नीचे स्मॉल वैल्यू हो जाती है और उसको हम डिवाइड करा के इसका इंटीग्रेशन करा लेते हैं। तो इस काम को हम यहाँ करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ से आई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड कराने के लिए लेट हमने क्या कि x प्लस 1 इक्वल टू टी, एक्स की वैल्यू हुई t माइनस 1 और dx इक्वल हुआ dt। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और किस तरह से करेंगे, या तो सिंपल फॉर्म में t की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू t माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ पर t स्क्वायर और ये क्या हुआ dt। वहां पर आइडेंटिटी एक्सपेंड करेंगे t माइनस वन स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab और यहां से आया टी स्क्वायर। आई इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर। बट टी स्क्वायर से सभी टर्म्स को डिवाइड करा लेते हैं। टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर और यहाँ पर dt आ जाता है। इसके बाद यहाँ से टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, एक टी से टी कैंसिल और यहाँ से इनको सेपरेट करा दिया और t टू का माइनस 2 dt। इस t को 1 अपॉन टी किया प्लस 2, ये t की पावर माइनस 2 dt कर दिया। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हुआ t माइनस 2, इसका हुआ log t प्लस 2 टी टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 और प्लस सी। यानी कि फाइनल हमारे पास आया, t की वैल्यू पुट करेंगे और t की वैल्यू क्या थी x प्लस 1 माइनस 2 log x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 और प्लस सी। बट यहाँ पर 1 एक नंबर है, ध्यान रखेंगे 1 एक नंबर है और ये c के साथ एडिशन में नहीं रह सकता। तो इस 1 को हम इसके साथ ले जाकर इसको मैं c1 कह देता हूँ पहले से, और अब 1 के साथ c1 को हम जब ऐड करेंगे तो अगेन कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट चेंज होगा और वो कांस्टेंट हम लिखेंगे प्लस 1 को हटाएंगे यहाँ से और यहाँ से लिखेंगे माइनस 2 log x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 और प्लस c1। इस तरह से ये इंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ से आज हमने कुछ क्वेश्चन कराए। ये लेक्चर 1 है, फाइनल रिवीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम आगे कल हम इसका फाइनल रिवीजन के लेक्चर 2 को लेकर आएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं या शेयर करते हैं तो इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। आपका सहयोगी मेरी प्रेरणा है। योर सपोर्ट इंस्पायर्स मी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।